हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं 8 चैप्टर कुछ जो फार्मूला है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक एंड सेक कॉट का, उस फार्मूले को हम अवगत होंगे कि कैसे इसको निकाला जाए और कैसे इस पर समझा जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा इसको करने के अपने अपने मेथड होते हैं, बट आपको जो त्रिपाण स्टडी सेंटर बताएगा वो बहुत ही आसान मेथड होगा। कुछ रूल रेगुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं क्या है वो रूल रेगुलेशन। देखिए, कभी भी आपको जो दिया जाता है वो 0 दिया जाता है, ठीक है, 30 दिया जाता है, 45 दिया जाता है और 60 दिया जाता है और 90 दिया जाता है। इसी बेस पे एंगल्स होते हैं। ये तो आपको भी नॉलेज है और मुझे भी इस बात का समझ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है आसान तरीका क्या है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको देखिए, इसको लिख सकते हो 0/4, ठीक है। अंडर रूट में रहेगा 1/4, ये रहेगा आपका 2/4, ये रहेगा 3/4 और ये जो बनेगा आपका 4/4। ये जो है मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है। ये सब बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे होंगे उनको भी ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ करने का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, तरीका होता है, जिसको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है कि 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 4 नंबर्स थे, 5 नंबर थे, तो सब में हमने 4-4 लगा दिया है। नीचे 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है और 4 तक लेके गया है। अब क्या करना है, इसी को हमने सोल्यूशन करना है और सोल्यूशन करके हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट को भी हम समझ सकते हैं। जो बच्चों को नहीं भी समझ में आता है, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, वो भी ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान से इस टेबल को निकाल सकते हैं और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग जो भी 8 या 9, 10 नंबर, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ही प्यार से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको समझ लेना सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस क्लास में तो ये है ही है, 10वीं क्लास में तो है ही है, प्लस जो 1 करेंगे, +2 करेंगे, जो आगे पढ़ाई करेंगे उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि यहाँ पर तो आपको 0, 30, 45 और 60, 90 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन उसके बाद आपको हर तरह के डिग्री के वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, जैसे हम एंटी लॉग या लॉग टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी इसका बेसिक समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम जो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हमने कॉस लिख देना है और यहाँ टैन, क्योंकि आपको पता है कि यही सारे थीटे के हमें जो है वैल्यू निकालना है। अब देखिए, 0 से कीजिएगा तो क्या सिंपली आएगा, 0 ही आएगा। अगर इसको कीजिएगा तो सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/2 आएगा, क्योंकि इसका 2 बनता है, आपको पता है ना, 2 × 2 बनता है। अंडर रूट में है तो ये बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, ठीक है। मैं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोबारा कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए, 4 का क्या बनता है, 2 बन जाएगा, लेकिन अंडर रूट का तो कुछ नहीं बनेगा। देखिए, इस तरह से होगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट होते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अधूरा जानकारी हमने नहीं रखना है, हमने समझना है। तो ऐसे हो गया। अब देखिए, इसको क्या हो जाएगा, ये जो रहेगा आपका 2/√3 ही रहेगा, क्योंकि √3 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं बनता है ये। तो ये 4 का तो 2 बन ही गया। अब देखिए, इसका क्या बनता है, यहाँ पर 2 और 2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 2 और 2, तो 2 और 2 कीजिएगा तो कितने, देखिए यहाँ पर कीजिएगा 2 और 2 बनेगा, लेकिन काट दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी 90 का वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा सारा टेबल के वैल्यू निकल चुके हैं, साइन का सारे वैल्यू निकल चुके हैं, तो कॉस को निकालने की बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करके इधर लेके आओगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, यहाँ से उठा के इधर साइड लेके आओगे, जो कि बहुत ही आसान रहेगा। देखिए, ये रहेगा हमारा, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 आ गया, इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, तो ये कितना आएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, √3/2। अब ये जो रहेगा सेम ही रहेगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे है, तो देखिए ये सेम ही रहेगा यहाँ पर। ये चला जाएगा इधर साइड, ठीक है, और जो 0 रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, कोई इसमें बहुत बड़ी बात थी, मैंने कितना आसानी से इसको निकाल दिया है, ठीक है, और सारे टेबल का वैल्यू भी हमें पता चल चुका है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसका टैन का निकालोगे, तो आपको पता है कि अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा। देखिए, 1/2 है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये पलट जाएगा अगर हम लिखेंगे तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/√3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा, टैन का वैल्यू जो होगा, पहले तो हम इसको करेंगे परिभाषित, ठीक है। इसको करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने अभी समझा ही दिया है इसके बारे में, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3।
और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। और इसको आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि ये उल्टा डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड ही आएगा, ऊपर 1 रहेगा नीचे 0 रहेगा, तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, इसको हो जाएगा क्या, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये हो गया। अब सोचिएगा आपकी इसका कॉस सेक और कॉट का वैल्यू कैसे निकालें। दोस्तों बहुत ही आसान है कॉसेक का भी निकालना। ठीक है, कॉसेक निकालने का भी यही एक टेक्निक है, सिर्फ आपको समझना है। समझोगे कैसे? जब मेरे साथ आप करोगे, ठीक है, और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ोगे, तभी आपको तरह तरह की चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ ही सारे तरह के कोचिंग आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं और जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको पता ही होगा कि जब हमारा इस रूप में वैल्यू है, तो मैं आपको एक बात बताया था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि साइन क्या होता है? साइन जो होता है आपका क्या, देखिए ये मैंने बताया था ट्रायंगल। अब तो इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने आपको ट्रायंगल बता रहा था कि ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, अपोटेनियस होती है ना। तो साइन का क्या होता है? P/H होता है, यही होता है ना। लेकिन जब हम कॉसेक में जाते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, इसका 8.1 देखिएगा तो उसमें समझाया भी था कि अगर हम कॉसेक में जाएंगे तो H/P हो जाएगा। ठीक है, यही बोला था ना मैंने आपको। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है। अगर इसका देखिए 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा? नोट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नोट डिफाइंड में आ जाएगा ये 0 में। ठीक है, अगर इसका है, देखिए ये है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 रहेगा, क्योंकि पलट जाएगा। मैंने अभी कहा है ना, समझाया है आपको कि जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो सारे वैल्यू जो होता है पलट जाता है। अगर यहाँ पर 1/√2 लिखा हुआ है तो इसका √2 ही होगा। ठीक है, अगर इसका क्या है, √3/2 है तो इसका क्या होगा? 2/√3 होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समझ है। जो बच्चों की बात समझ में आ गया उसको समझिए कि ये टेबल जो है 100% आ गया। जब ये टेबल समझ में आ जाएगा तो आगे क्लास में जब ये बच्चे एंटी लॉग या लॉगरिज्म करेंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीज़ें जो थी बहुत ही आसान था। अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि इसको करेंगे तो अगर ये 1 है तो इधर भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 पलटो जैसे मर्जी पलटो उसका बेस वही रहता है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है, सेक है। आपको पता है ये सेक का मैंने क्या उल्टा, किसका उल्टा होता है? तो ये होता है कॉस का। ठीक है, कॉस का ही उल्टा होता है ना। ठीक है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस जितने भी होंगे उसको पलट दीजिए। यहाँ पर क्या जाएगा? 1 को 1 से पलटिएगा 1 ही आएगा, लेकिन इसको जो है इसको पलटिए कितना आएगा? 2/√3 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा? देखिए वहाँ पर कितना 1/√2 है ना, तो इसका भी √2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, 1/2 है तो 100% 2 ही आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या आएगा? नो डिफाइंड। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से आ गया ना। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई ट्रिक थी नहीं, सिर्फ इसमें अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी। जो बच्चों ने इतना समझ लिया उनका बेड़ा पार हो गया। अब इसमें कॉट है। कॉट जो होती है आपको पता है, 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा हम कॉट मानते हैं, यही होता है ना कॉट। जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, उल्टा बात बता रहा हूँ ना, यहाँ पर कि जो साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट आता है। आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको भी दिमाग में रख लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कहता हूँ ना कि अगर समझना है तो अच्छे से समझिए। ठीक है, कॉट का उल्टा क्या होता है? 10, और 10 हमारे पास क्या है? पहला क्या है? 0 है। तो 0 के लिए हम क्या लिखते हैं? नो डिफाइंड। यही लिखते हैं नो डिफाइंड, जो कि 30 डिग्री, जो कि 0 डिग्री पे आ रहा है। 30 डिग्री पे क्या आएगा? देखिए 10 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। तो इसका मतलब क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को जैसा मर्जी कीजिए 1 ही रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? √3 है, तो 3 को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? √3 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब लास्ट में हमारा क्या जाएगा? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे यहाँ पर दे सकते हो कि कोई नॉट डिफाइंड है। ठीक है, नॉट डिफाइंड है ना, तो इसका मतलब है इसका 0 वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पे सारे वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा समझ में आया आपको। इसी तरह से जो है आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। ठीक है, और समझते रहिए, क्योंकि इसको साथ जुड़ने में ही आपका भलाई रहेगा और सदैव भलाई के काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, बाय।